हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मिस्टर ललित फैक्ट। 60 डेज ईरान और अमेरिका के बीच एमओयू साइन हुआ है, मगर ये शुरू होने से पहले ही दिन से ये बहुत फ्रेगजाइल डील देखने लगे हैं। आप देख सकते हैं यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस हैज पोस्टपोन्ड हिज ट्रिप टू स्विट्जरलैंड फॉर द टॉक विथ ईरान ओरिजिनली सेट फॉर द जून 19। दरअसल एग्जैक्टली आज हुआ ये कि जो जून 19 में जो आज डायरेक्ट मीटिंग होना था, वहाँ के जो ईरान के ऑफिशियल और डेलीगेशन और अमेरिका के ऑफिशियल और डेलीगेशन और जो मीडिएटर देश है वहाँ पर जाकर, क्योंकि ये जो पीस डील जो साइन हुआ तो एक दिन पहले कर दिया गया, जो जून 19 को होना था स्विट्जरलैंड जेनेवा में, मगर ये पहले ही कर दिया गया, डिजिटली कर दिया गया। जो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप और जो ईरान के प्रेसिडेंट पेजेस्केशन ने ये डिजिटली साइन कर अपना उस ये दिखा दिया थी कि साइन हो गया। ये सडनली हुआ है, किसी को मालूम नहीं था। मगर जो जून 19 का जो डायरेक्ट डेलीगेशन मिलकर इसको जो 60 दिन के जो फ्रेमवर्क बना था, इस फ्रेमवर्क पर कैसे आगे बढ़े जाए, जो मीडिएटर देश इसमें शामिल होता और जो दोनों देशों का डेलीगेशन और ऑफिशियल इसमें शामिल होता। मगर जो आप जो देखे थे इसमें कई कारण देखा दिया जा रहा है कि क्यों नहीं इसमें डेलीगेशन और क्यों रद्द कर दिया ये मीटिंग वहाँ पर जून 19 का जो स्विट्जरलैंड में था, तो क्यों रद्द कर दिया था। कई कारण इसमें आप जान सकते हैं कि इसमें डेलीगेशन का लगा होगा कि एक दिन तो पहले ही साइन होगा, वहाँ जाके क्या करेगा। और कई सारा सोर्सेज है, कई सारा एक्सपर्ट के अनुसार इसमें कोई बहुत सारा इसमें ऐसा जो पॉइंट है उसके लेकर कुछ इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग और कुछ फ्रेगजाइल देखा गया, कुछ सोर्सेस के कुछ एक्सपर्ट के जरिए बताया जा रहा है कुछ इस तरह। इसीलिए जून 19 का जो दोनों देशों का जो डेलीगेशन से वहाँ पर जा नहीं पाया। साथ ही साथ जो एमओयू के जो साइन हुआ है, इसमें तो आपको पता है कि कितना रूल फॉलो करने पड़ेगा। जो ईरान और अमेरिका के जो रूल है, जो अभी भी वहाँ पर जो ब्लैकेट लगा हुआ है, ईरान को कंट्रोल भी है, मगर ईरान को यहाँ पर कहना है कि जो अभी ब्लॉकेट हटा दो और कुछ मुझे राहत मिले तो इसके जाने की संभावना ज़्यादा है। ये 60 दिन जो नेगोशिएशन विंडोज बनाया गया है, 60 दिन के भीतर में सभी जो जितना भी जो छोटा जो मुद्दा है इसके लेकर बात होगा, जैसे कि स्टेट ऑफ हॉर्मोस और जो छोटा मोटा राहत, तो इसके लेकर तो ये फ्रेमवर्क के एमओ में साइन हुआ है। मगर ट्रंप यहाँ पर साथ ही साथ ये भी प्रेशर टेक्निक्स भी अपना रहा है। उसको कहना है कि जो ये अगर जो शर्त नहीं मानते, जो ईरान जो ये 60 दिन के जो फॉलो नहीं करते, तो रीजनल के लिए ये खतरा है और इसको मानना ही पड़ेगा। अगर ऐसा कुछ भी उल्लंघन करता है तो इस पर बड़ा कार्रवाई और फिर पहले ही के जैसे सैन्य कार्रवाई के मतलब थ्रेट आप मान सकते हैं ईरान पर अभी थ्रेट दे रहा है। एक साथ तो एमओयू साइन हुआ और फिर शांति वार्ता के बाद 60 दिन तक जाने में अभी कितना समय है, मगर अभी से थ्रेट अमेरिका देने लगा है। ईरान के जो यहाँ पर रुख जो देखे तो वो आपको बताया दिया कि वो ईरान जो है ब्लॉकेट के लेकर और कई सारा रिलीफ मांग रहा है इसमें। और इसमें जो बोला है कि जो इसमें जो एमओयू साइन हुआ था इसके जो 60 दिन के भीतर ईरान को तेल में तो रिलीफ मिल ही गया है, मगर ईरान चाहता है कि यहाँ से ब्लॉकेट और बहुत सारा ऐसा जो अभी भी ईरान को नहीं मिला है इसमें रिलीफ, जो इस बीच में 60 दिन के अंदर, तो वो चाहता है कि 60 दिन के भीतर में कुछ और राहत मिल जाए, मगर ईरान इससे इग्नोर कर रहा है। यहाँ पर तो देखे तो दूसरा एंगल देखो तो इजराइल को जो देखे तो इजराइल आपको पता है कि ये वार को ये डील के लेकर कितना असंतुष्ट है। तो इजराइल को ये डील जो होने जा रहे थे इसको शामिल ही नहीं किया था, इसको इसमें ब्रीफिंग इजराइल को नहीं दिया था। ईरान इजराइल को कई सारा जो एक्स-पीएम और नेतन्याहू डायरेक्ट साफ साफ बोल दिया कि किसी भी तरीका के जो वहाँ पर जो होता है पीस डील होता है तो इसको मैं नहीं मानूंगा, और इसको जो स्पेशली इजराइल को इंक्लूड और लेबनान और इसको प्रोक्सी किसी भी तरीके से मुझ पर हमला होता है तो इसको मैं मतलब कार्रवाई में जारी रखूंगा। तो आपको पता है कि जो इजराइल के स्टैंड और अनसेटिस्फाइड है, ये एमओयू साइन हुआ ईरान और अमेरिका के बीच में, तो ये बहुत अनसंतुष्ट है, अनसेटिस्फाइड है, तो इसके लेकर वो है। आपसे देखिए तो बैकग्राउंड में तो इस प्रकार के तो कई बार हुआ है, ईरान अमेरिका और इजराइल इस सभी को थोड़ा चेंज कर दिया। जो ईरान और अमेरिका के जो पीस शांति वार्ता है इसको नाम और स्टाइल थोड़ा चेंज कर दिया है। इस प्रकार के जो बैकग्राउंड में देखे तो कई बार एक जो पाकिस्तान में हुआ था, इस्लामाबाद में जो डेलीगेशन दोनों पार्टी गया था, ईरान और अमेरिका को डायरेक्ट टॉक हुआ था, उसमें भी तो सेम ही पॉइंट था। अभी जो 14 पॉइंट इसमें रखा है
एमओ में, तो सेमिंग पॉइंट था। तो आप जो देखे बैकग्राउंड में तो इस तरीका के तो बार बार और नेगोशिएशन और मीडिएटर देश और साथ ही लेबनान इजराइल को भी वहाँ पर पीस टॉक स्पेशली ट्रम्प ने वाशिंगटन में जाकर कराया था। तो इस तो आप तो जान ही सकते बैकग्राउंड में। तो अब फिर सिर्फ ये नाम एमओई और आपको मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इस तरीका का नाम चेंज कर थोड़ा मॉडर्नाइज कर दिया है, स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया है। तो सिर्फ तो वो ए पीस डील द सेम वैसा ही जो बैकग्राउंड में इतना देखे और जो क्लेश देखे तो और जो थ्रेट इसी प्रकार को जो अभी की जो सिचुएशन बना है तो इसी प्रकार के पहले भी दे रहा था दोनों पार्टी, और सभी पार्टी अपना अपना जो किस्म को वो लिवरेज उठा। तो यहाँ पर जो आप देखें तो बड़ा सवाल उठता है, यहाँ पर बड़ा सवाल क्या उठता है, क्या ईरान यूएस 30 डेज रूल फॉलो करेगा? क्या है हिडन स्ट्रेटेजी ईरान और यूएस का? क्या ईरान न्यूक्लियर प्रॉक्सी को लेकर कॉम्प्रोमाइज करेगा? क्यों इजराइल असंतुष्ट है इस डील के लेकर? तो आपको पता ही कि जो एमओयू साइन हुआ है तो जो ईरान यूएसए ये 60 दिन रूल फॉलो करेगा। तो पहले ही दिन से आपको पता है कि ये 60 दिन रूल जो ईरान और यूएसए के जो 60 दिन के रूल जो फॉलो करना है, तो इसमें बोला गया है कि जो इसमें इंक्लूड किया गया है कोई भी उल्लंघन, स्पेशली ईरान और अमेरिका कोई भी किस्म का उल्लंघन नहीं करेगा। अगर कोई भी उल्लंघन होता है तो ये ऑटोमेटिक ये टूट जाएगा, ये डील टूट जाएगा। इसीलिए मगर ये बहुत इम्पोर्टेंट है स्पेशली ईरान और अमेरिका के लेकर ये फ्लो 60 दिन, और बहुत मुश्किल भी है। बहुत सारा एक्सपर्ट जो कह रहा था 80% चांस है कि ये टूट सकता है, ये रद्द हो सकता है, कि कैंसिल डील हुआ 60 दिन कोई भी देश यहाँ तक पहुँच नहीं सकता। इसमें बहुत सारा चीज़ इसमें इंक्लूड नहीं किया हुआ है, जो स्पेशली जो प्रॉक्सी, न्यूक्लियर और जो बड़ा बड़ा राहत है, जो सेंक्शन है, बड़ा बड़ा सेंक्शन है 320 बिलियन की जो बात कर रहा है, ये बड़ा बड़ा। तो ये दूसरा का फेज में है। तो इसमें भी बहुत कठिनाई और बहुत इसमें वो दिखाई दिया जा रहा है कि ये, और एक्सपर्ट भी मान रहा है कई सोर्सेज से अभी भी अमेरिका को ट्रोल किया जा रहा है कि ये अमेरिका इसमें फंस गया है, अमेरिका हार गया, फिर से भी रूट इसमें अपने आप को खोजने को प्रयास कर रहा है। इसमें हिडन स्ट्रेटेजी देखिए ईरान और अमेरिका की। तो हिडन स्ट्रेटेजी आपको पता है कि ये डील जो ये साइन हुआ है जो 2 महीना का हुआ है, तो 2 महीना का हुआ कि तो इससे पता चल जाता है, साफ साफ पता चलता है कि ये टाइम बाय स्ट्रेटेजी है। या ईरान के लिहाज से देखें तो ईरान को तो चाहिए ही चाहिए टाइम बाय स्ट्रेटेजी। अमेरिका पर इसके लेकर जो टाइम बाय स्ट्रेटेजी, अमेरिका भी इसमें से किसी भी तरीका के उसको डील और बात होते रहे, डायरेक्ट उधर से भागने नहीं चाहते, वो फिर से भी रोड मैप अपने आप को खोजने को प्रयास कर रहा है। तो इस तरीके के डील के लेकर वो आगे बढ़ते हैं और टाइम बाय स्ट्रेटेजी लेते हैं। स्पेशली अमेरिका पर कितना प्रेशर है, जो ऑयल के स्टेट ऑफ हॉर्मज बंद था उसके लेकर, जो उसको वहाँ जो अमेरिका ने डोमेस्टिक प्रेशर है और वहाँ पर इलेक्शन भी है और इंटरनेशनल प्रेशर है ही है। और ये वार में आया तो जो ऑब्जेक्टिव था अमेरिका का और जो गोल था वो पूरा नहीं हो पाया और इसमें फंस गया। तो ये स्ट्रेटेजी यहाँ पर देखे तो टाइम बाय स्ट्रेटेजी इस तरह की कि अमेरिका देख रहा है कि इसमें बात में प्रयास, और मैं अपने आप को, आपको पता है कि अमेरिका ने अपने आप को घोषित कर दिया था कि मैं डील कर लिया हूँ, मैं जीत गया हूँ और अपने आप को विनर साबित करने को प्रयास किया। ईरान को यहाँ पर देखें तो ईरान के यहाँ पर फायदा ही फायदा है। यहाँ पर अगर ये 60 दिन का जो एमओयू साइन हुआ है, ये जितना भी दिन तक चले, मगर जितना भी दिन तक चलेगा ईरान को फायदा ही फायदा, क्योंकि जो तेल की उसको अभी जो तेल है उसको पूरा राहत मिल गया है। जो अभी के पहले तेल के जो एक्सपोर्ट कर रहा था स्टेट ऑफ हॉर्मज से, तो सभी जहाज जो जितना भी कमर्शियल, जितना भी नेशनल इंटरनेशनल सभी प्रकार को जहाज को और भी देशों को वहाँ से जाने दिया जाएगा। पहले जो ईरान के जो वहाँ से गुजरने ने बेचने ने में जो ये वार के लेकर और जो ब्लैकेट के लेकर वो नहीं जाने दिया था, और जो सेंक्शन भी हटा दिया है 2 महीना के लेकर, तो ईरान के यहाँ पर फायदा ही फायदा है। ईरान जन इसमें और भी फायदा अपने आप को लिवरेज उठाना चाहते हैं, क्योंकि ईरान को पता है कि अगर ये डील नहीं चल सकता, क्योंकि इसमें बहुत सारा कारण है। इजराइल ये मानेगा नहीं कभी भी, इजराइल यहाँ पर लेबनान और इसमें भी इंक्लूड है अकॉर्डिंग टू ईरान को मानना है कि ये 60 दिन का सीज फायर है उसमें लेबनान भी शामिल है, इसीलिए ये कभी भी टूट सकता है। तो इजराइल इसमें अभी मैक्सिमम उसको रिलीफ तो मिली है और साथ ही साथ उसको इंक्लूड कर लिया, तो इसमें उसको जितना भी
तक चले, 1 महीना 2 महीना, मगर ईरान को साफ साफ पता है कि ये नहीं चलेगा और एक्सपोर्ट भी मान रहा है ये नहीं चलेगा। फिर भी दोनों पार्टी और इसमें लगा हुआ है और सक्सेसफुल होने में प्रयास कर रहा है। और जो ईरान और के प्रोक्सी और न्यूक्लियर के कॉम्प्रोमाइज़ जो दूसरा फेज में जो यहाँ पर जो होगा, जो सरकार जो 60 दिन बीत जाएगा, तो बड़ा बड़ा मुद्दा न्यूक्लियर और प्रोक्सी और जो बहुत सारा एसेट जो फ्रीज हुआ है ईरान पर, बहुत सारा 320 बिलियन डॉलर को बात किया जा रहा है। तो ये क्या ये ईरान को ये इस पर कंप्रोमाइज़ और स्पेशली जो अमेरिका इसमें लेकर उसको राहत देगा, जो और स्पेशली इसमें न्यूक्लियर और प्रोक्सी के बड़ा मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि जो अभी 60 दिन में ये बड़ा मुद्दा नहीं है। ये दूसरा फेज में पहले भी ईरान कह रहा था कि जो अगर जो कोई भी किस्म के जो करना है, जो पीस डील करना है, तो ये जो बड़ा मुद्दा है लेटर में बात करता हूँ। पहले मैं छोटा मुद्दा तो मैं आगे बताई हूँ कि ईरान और अमेरिका के ये है। मगर इसमें सवाल बड़ा उठता है कि इसमें न्यूक्लियर और प्रोक्सी के लेकर, तो इसमें जो एक्सपर्ट को मानना है कि प्रोक्सी को लेकर स्पेशली जो ईरान जो कोई भी कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं, और न्यूक्लियर के लेकर इससे पहले जो 15 में जाए, तो 15 में ओबामा के समय जो उसने भी बोला था कि मैं संवर्धन इनरिच और इसका गाड़ी एक्सपेंशन नहीं करूँगा, फिर भी वो कर रहा था। तो वो ये तो हिडन स्ट्रेटेजी है, उसको लिवरेज उठाने चाहते हैं स्पेशली ईरान। तो इसके लेकर तो लोगों को और इंटरनेशनल को और स्पेशली जो डील में वो बोल रहा है कि मैं नहीं करूँगा, इनरिच नहीं करूँगा, इसके आगाड़ी न्यूक्लियर के लगे आगाड़ी नहीं बढ़ाऊँगा। प्रोक्सी के वो सेमी कंडीशन जैसा वो प्रोक्सी के अगर होता तो मान चुका। इतना दिनों से वार चल रहा है जो मिडिल ईस्ट में, और अभी के सिचुएशन में अभी जो देखे तो ईरान को स्ट्रॉन्ग जोन में और स्ट्रॉन्ग अभी जो अपने आप को इन्फ्लुएंस देखा जा रहा है, क्योंकि पहले का सिचुएशन था अमेरिका को इन्फ्लुएंस यहाँ पर ज़्यादा, तो जो मिडिल ईस्ट के सऊदी कतर बहरीन वो मान रहा था कि अमेरिका ही मात्र सिक्योरिटी दे सकता है। मगर अभी की सिचुएशन देखे जो स्ट्रॉन्ग जो मिलिट्री और जो पावर मोड में अभी स्ट्रॉन्ग जोन में अभी की सिचुएशन में, तो अभी जो ईरान स्पेशली ईरान अभी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में दिखाई दिया जा रहा है। तो ये सऊदी कतर मिडिल ईस्ट के कंट्री इस साइड भी आना चाहता है। दोनों पार्टी के लेकर दोनों साइड कई सारा सोर्स से पता चला कि ये उससे भी और कुछ तरीका के जो एसेट फ्रीज किया था जो मिडिल ईस्ट में ईरान को दे दिया है, बहुत सारा जो सोर्स से बताया जा रहा था। तो दोनों पार्टी से मिलकर जो मिडिल ईस्ट की कंट्री है, ईरान से और अमेरिका के दोनों साइड डबल स्टैंडिंग डबल सिक्योरिटी लेने को प्रयास कर रहा है। तो यहाँ पर देखें तो ये 90% चांस है कि इसके लेकर कोई भी स्पेशली कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, स्पेशली ईरान। और अमेरिका के जो उसको भी सेमी समझो, उसको जो बड़ा राहत है जो 320 बिलियन, और जो बड़ा तो अगर आपको जाता है तो उतना वो उस तरीक़े से डायरेक्ट ऐसा नहीं दे देगा कि अमेरिका के, उसको कुछ तरीक़ा का उसने बोला है कि बहुत सारा जो बैलिस्टिक मिसाइल उसने बोला है कि देश और देश जाके उसमें इन्वेस्टमेंट करे, इस तरीक़े से उसमें देश में जाके कोई बड़ा बिजनेस और बड़ा जो वो बिजनेस के तरीक़ा से डायरेक्ट ऐसा नहीं कि फ्री पैसा उठा के दे। अकॉर्डिंग टू डोनाल्ड ट्रंप उसको अनुसार ये नहीं कि 320 बिलियन एक ही ट्रांजैक्शन कर दिया जाएगा ईरान का, कुछ मेथड और किस प्रोसेस के जरिए जो उसको बोला गया है। और जो इस तरीका के आप इसमें जो देखिए तो दूसरा एंगल इसमें जो देखिए तो इजराइल इसमें क्यों संतुष्ट है इस डील के लेकर। तो आपको पता ही है कि इजराइल को कितना सिक्योरिटी है और कितना इसमें कंसर्न है, क्योंकि इजराइल बार बार अमेरिका को कह रहा है कि उसको प्रोक्सी और न्यूक्लियर और साथ ही साथ जो इसमें जो अभी जो मिल रहा है, राहत मिल रहा है, रिलीफ मिल रहा है, और जो आने वाले समय में जो अगर जो सक्सेसफुल हो जाता है तो उसको फ्रीज उतना पैसा तो और मिलिट्री मिसाइल ड्रोन उसको पहले के सिचुएशन बन रहा उससे भी बढ़ जाएगा, और भी पावरफुल कैपेबिलिटी उसको बढ़ जाएगा। तो इसके लेकर कंसर्न है स्पेशली इजराइल का। तो इजराइल इसमें बार इसमें बोल दिया कि मैं किसी भी नहीं मानूंगा, और इससे अमेरिका और इजराइल का इसमें मुठभेड़ और जो मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों में हो रहा है, और हीटेड डिबेट हो रहा है फ़ोन कॉल से, और जो स्पीच वार और टेक्स्ट वार के जरिए सोशल मीडिया पर, उसको दोनों में बहुत
डिवाइड देखा जा रहा है अमेरिका और इजराइल के इस डील के लेकर। मगर ये अमेरिका के यहाँ का कहना है कि मुझे इस क्षेत्र को लेकर चलना पड़ेगा, जो यहाँ का जो रीजनल में जो फंसा और रीजनल में जो वार हो रहा है, इस रीजनल में मुझे सभी को देखना है, मुझे डिप्लोमेसी आगे जाना है। मगर सिर्फ इजराइल को यहाँ पर दिखा रहा है अपना कंसर्न। वो डायरेक्ट खुला रूप से कह दिया कि डील जैसा भी किस्म का हो, मगर ये डील के नहीं मानूंगा मेरा कोई भी किस्म का अगर छोटा मोटा जो अगर मुझ पर अटैक होता है तो इस पर मैं बड़ा, और स्पेशली जो लेबनान में जो वो कब्जा किया हुआ लिटानी लीवर और जो हाल ही के जो किला फतेह किया, उससे भी आगे में और भी सैन्य कार्रवाई में करने के लिए मैं तैयारी हो। तो मैं आज के रिलेटेड जो ईरान यूएसए और जो इंटर करने वाला था, जो 19 जून को जो इंटर करने वाला था जो 60 दिन में, तो पहले ही दिन में जो फ्रेजाइल ईरान और अमेरिका को दिखाई दिया। अब इम्पैक्ट जो देखे तो आपको पता है कि इम्पैक्ट ग्लोबल में अभी थोड़ा जो इम्पैक्ट के कारण से अभी जो ये जो 60 दिन के लेकर डील हुआ है तो थोड़ा राहत मिला है, और डॉलर के जो ऑयल का प्राइस थोड़ा डाउन हुआ है, गिरावट आया है। मगर अभी भी जितना भी जो बड़ा बड़ा मार्केट और जो शेयर मार्केट और स्टॉक मार्केट के जो बड़ा बड़ा लोग हैं, उसमें भी अभी भी डर घुसा हुआ है कि क्योंकि ये स्थायी परमानेंट नहीं है, ये टेम्पोररी सीज फायर है 60 दिन के। मगर थोड़ा इसमें राहत मिला, और जितना भी शिप कमर्शियल शिप और कार्गो शिप को वहाँ से गुजरने दिया जा रहा है, तो इम्पैक्ट थोड़ा अभी राहत मिला है, मगर वो फरवरी 28 से पहले नहीं है। इसमें फ्यूचर सिनेरियो देखें तो बेस्ट केस सिनेरियो यहाँ पर है कि अभी मैक्सिमम डिप्लोमेसी के जरिए और डिप्लोमेसी अभी हो रहा है। ये जब बेस्ट केस सिनेरियो देखें तो वार और क्लेश और फुल रीजनल वार में नहीं जा रहा है। बेस्ट केस सिनेरियो यहाँ पर ये है। वर्स्ट केस सिनेरियो यहाँ पर देखें तो ये एक्सपोर्ट और सिचुएशन से लग रहा है कि ये नहीं पुगेगा, और सभी अपना अपना हाई पोजीशन पर है। ईरान, अमेरिका, इजराइल सभी हाई अलर्ट पर रीबिल्डअप कर रहा है। स्पेशली टाइम बाय का अर्थ यही होता है कि अगले वार के लेकर तैयारी होना, तो ये टाइम ले रहा है। तो ये वर्स्ट के सिनारियो यहाँ पर है। किसी भी किस्म का यहाँ पर जो ये पिस्टिल टूटता है तो फिर से वही लड़ाई हो सकता है, बड़ा फुल भी वार हो सकता है। मोस्ट लाइकली सिनारियो यहाँ पर देखे जाए तो लंबा एग्जाम्पल आप ले सकते हैं रशिया यूक्रेन के 2022 से लेकर 2026 चल रहा है, और ये कंटिन्यू नहीं चलेगा, ये रुक के वार चलेगा। और जो टाइम बाय स्ट्रेटेजी है, और ईरान, अमेरिका और इजराइल है, स्पेशली इजराइल में इसमें किसी भी किस्म का ऐसा रोल नहीं है कि टाइम बाय। वो बोलता है कि जितना भी वार हो जाएगा मैं कंटिन्यू वार को मैं रखना चाहूँगा। मगर यहाँ के जो ईरान अमेरिका की जो मजबूरी भी है कि उसको टाइम बाय खींचने पड़ता है। तो इस तरीका के है। तो आप जो मैंने जो आज एनालिसिस किया आज के रिलेटेड, आज के जो इसमें जो फ्रेजाइल होने जा रहा था, और अभी स्टार्ट ही हुआ है 19 जून। आप से 2 महीना के अंदर ये दोनों पार्टी क्या ये रूल फॉलो करेगा। जो सोर्सेज है तो स्पेशली डोनाल्ड ट्रंप को तो ट्रोल कर ही रहा है। तो मैंने एनालाइज किया आज के हिसाब से, आज के सिचुएशन से। तो अपना राय और कमेंट दे सकते हैं। थैंक यू।